सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का आगाज। मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग शुरू। इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान DROs और ROs को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 859 ROs और 144 DROs को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग 19 दिसंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। उधर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने तालीमी इदारों में स्टाफ की छुट्टियां बंद कर दी। मुरासला जारी। आम इंतखाबात तक महकमा तालीम के किसी भी सरकारी मुलाजिम को छुट्टी की इजाज़त नहीं होगी। महकमा तालीम के मुलाजमीन मौसम सरमा की छुट्टियों में भी हाजिर रहेंगे। पीपल्स पार्टी का PTI से इंतखाबी इत्तेहाद न करने का फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने रहनुमाओं को हिदायत कर दी। पेशावर में आसिफ अली जरदारी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। आसिफ अली जरदारी की पार्टी में इख्तिलाफात जल्द खत्म करने की भी हिदायत। साबिक सदर की गवर्नर हाउस में गवर्नर गुलाम अली से भी गैर रस्मी मुलाकात। राना सना ने एक बार फिर नून लीग की जीत का दावा कर दिया। आम इंतखाबात में कामयाबी हुकूमत बनाने के लिए पुरउम्मीद रहनुमा नून लीग राना सना का कहना है कि इलेक्शन जीत कर वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। नून लीग आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। बानी चेयरमैन PTI ने सियासी मुखालिफिन को धमकियां दी। 9 मई में मुलविस अफराद को छोड़ा नहीं जा सकता। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा तहरीक इंसाफ में शामिल। सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं, बानी चेयरमैन PTI की ख्वाहिश पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। सच के साथ खड़ा हूँ। सिर्फ मुल्क और जमहूरियत के मुफाद में ये फैसला किया है। तमाम इदारे हमारे हैं। पाक फौज भी हमारी है। 25 करोड़ आवाम अदलिया की तरफ देख रहे हैं। तवक्को करते हैं अदलिया बराबर का इंसाफ करेगी। टेस्ट कप्तान शान मसूद कहते हैं कि पहले इनिंग्स में स्लो बैटिंग की, फिर 60 से 70 रन कम बनाने पर लीड बढ़ गई। बॉलिंग में ऑस्ट्रेलियाई अटैक की तरह डिसिप्लिन बरकरार न रख सके। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का कहना है कि एक मैच की कारकर्दगी पर फैसला नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान टीम कमबैक की पूरी सलाहियत रखती है। कौमी बैटर बाबर आजम ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। 13,000 इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले पाकिस्तान के 5वें क्रिकेटर बन गए। बाबर आजम ने 49.08 की औसत से 13,000 इंटरनेशनल रन्स मुकम्मल किए। बाबर आजम ने 301 इनिंग्स में 31 सेंचुरियां और 81 निस सेंचुरियां बनाई। उधर ऑस्ट्रेलियाई नेथन लायन टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 8वें खिलाड़ी बन गए। नेथन लायन ये एजाज हासिल करने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई बॉलर हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में कमी के समरात अवाम तक मुंतकिल। लाहौर से इंटरसिटी AC नॉन AC किरायों में 5 से 10% कमी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ट्रांसपोर्टर्स को किराए कम करना पड़ गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रूट परमिट और किराए के नोटिफिकेशन चस्पा किए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने किराए कम न करने पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत की थी। उधर लाहौर में तजावुजात के खात्मे के लिए भी सख्त क्रैकडाउन का फैसला। तजावुजात रज़ाकाराना तौर पर ख़त्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। मंगल से बाज़ाब्ता ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होगा। तजावुजात पर गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज होगा। बारिश से लाहौर में माहौल बेहतर। स्मॉग से फजाई आलूदगी निस्बतन कम हो गई। सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 400, शाम को 190 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा शहरों में चौथे नंबर पर चला गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक बादलों की कमजोर सिस्टम की वजह से रॉकेट फायर करने के बावजूद ज्यादा बारिश ना हो सकी। दोबारा मसनूई बारिश बरसाने के लिए 4 रोज तक इंतजार करना पड़ेगा। हमास की इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मज़ाहमती कार्रवाइयाँ। मज़ीद 2 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। 5 रोज में 100 इसराइली टैंक तबाह।
दूसरी जानिब मजलूम फलस्तीनियों के 7,000 एकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज जारी। अमेरिका, बरतानिया, इंडोनेशिया, आयरलैंड, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और तुर्की में मुजाहरे। उधर इजरायली फौज के हाथों अपने ही 3 यरगमालियों की हलाकत पर तेल अवीव में बड़ा मुजाहरा। मुजाहिरीन की इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी, हमास से मुआहदा करके यरगमालियों को वापस लाने का मुतालबा। जंग में बच्चों का क्या कसूर? इजरायली बमबारी से खौफजदा फलस्तीनी बच्ची की चीखों पुकार ने दिल दहला दिए। बच्ची ने कहा, इजराइल ने हमें गजा में महफूज जिंदगी गुजारने के हक से महरूम कर दिया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, दुनिया फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का तमाशा देख रही है। सेहूनी मुजालिम पर पूरी इंसानियत शर्मिंदा है। काचलिंग में इज्तिमा से खिताब में बोले, अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी तंजीमें नाकाम हो गईं। फायदे से बालातर होकर हमेशा खिदमत की सियासत की। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि आवाम की खिदमत इलेक्शन जीतने के लिए नहीं कर रहा, इक़्तिदार में आकर अमीरों से टैक्स लेंगे, गरीबों को मर्रात दी जाएंगी। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह और खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची आर्ट्स काउंसिल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह तासुर गलत है कि कराची की लाइब्रेरियां वीरान हैं। आर्ट्स काउंसिल समेत शहर की लाइब्रेरीज में नौजवानों की बड़ी तादाद रुख कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बंदरगाह पर खड़ी बसें सड़कों पर लाने का फिर मुतालिबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ये बसें कराची के अवाम की सहूलत के लिए खरीदी हैं। इन बसों का मकसद अवाम को सस्ती और बेहतरीन सफरी सहूलतें फराहम करना है। बदकिस्मती से ये बसें अब तक बंदरगाह पर खड़ी हैं। मुतल्लिका हुकाम इन बसों को जल्द बंदरगाह से सड़कों पर लाएं। कराची के इलाके बल्दिया गुलशन गाजी में तेज रफ्तार वाटर टैंकर घर में जा घुसा। घर में सोया 40 साल आमिर जां बहक, 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। चीपा हुकाम के मुताबिक जख्मियों में 2 साल मिनाहिल, 13 साल राहिला और 45 साल नासिर शामिल हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। झलमक्सी में धूल उड़ाती गाड़ियों का शोर। जीप रैली की प्रीपेड कैटेगरी में फैसल ने मैदान मार लिया। नवाबजादा जाफर खान मक्सी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। नादिर खान मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। रेस के दौरान अफसोसनाक हादसा, स्टार्ट पॉइंट पर गाड़ी की टक्कर से 7 साल बच्चा जां बहक। लाश RHC अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मालम जब्बा में जीप एंड बाइक रैली का दूसरा एडिशन शुरू। रैली में पाकिस्तान भर से 30 जीप्स और 15 बाइक्स शामिल। रैली पेशावर मोटरवे इंटरचेंज से शुरू होगी। रैली रोड और ऑफ रोड सफर करते हुए मालम जब्बा में खत्म होगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने शेफील्ड को 2-0 से शिकस्त दे दी। टॉटनहम ने नॉटिंघम को 2-0 से हरा दिया। मैनचेस्टर सिटी और क्रिस्टल पैलेस के दरमियान मुकाबला 2-2 से बराबर रहा। कराची में जारी बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले का चौथा रोज। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुंच गई। कुतुब मेले में 17 ममालिक के 40 इदारों के 330 से जायद स्टॉल सजाए गए। कमाल ने जो काम किया कमाल किया। मारूफ टीवी अदाकार और हिदायतकार कमाल अहमद रिजवी को बिछड़े 8 बरस बीत गए। पाकिस्तान में ड्रामा निगारी के फन को बामे उरूज पर पहुंचाया। ड्रामा सीरीज अलिफ नून के किरदार ने उनको अमर कर दिया।